नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 7 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के पाठ 8 का अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1 है, अधोलिखितानि वाक्यानि पठित्वा आम अथवा न इति वदन्तु लिखन्तु च। नीचे लिखे गए वाक्यों को पढ़कर हाँ अथवा ना बताएं और लिखें। पहला वाक्य है, किम वयम पृथिव्यः पुत्रः पुत्र्यः च स्मः। क्या हम सब पृथ्वी के पुत्र और पुत्री हैं? इसका उत्तर है हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। किम रत्नम अन्विष्यति। क्या रत्न ढूंढता है? इसका उत्तर है ना, नहीं। किम शीलम श्रेष्ठम आभूषणम अस्ति। क्या अच्छा व्यवहार ही सबसे श्रेष्ठ आभूषण है? इसका उत्तर है हाँ, तो यहाँ लिखेंगे हम आम। किम शरीरम आद्यम धर्म साधनम। क्या शरीर धर्म साधन का पहला साधन है? इसका उत्तर है आम, हाँ। किम गुणानाम सर्वदा एव आदरः भवति। क्या गुणों का ही सदा आदर होता है? उत्तर है हाँ, तो यहाँ लिखेंगे आम। किम क्रियाशीलः एव विद्वान भवति। क्या क्रियाशील ही विद्वान होता है? उत्तर है हाँ, तो यहाँ लिखेंगे आम। किम अस्माभिः केवलम मनोरंजकानि वाक्यानि वक्तव्यानि। क्या हमें केवल मनोरंजक वाक्य बोलने चाहिए? उत्तर है ना, नहीं। यह सदा सुखम इच्छति किम सह विद्याम प्राप्नोति। जो हमेशा सुख की इच्छा करता है, क्या वह विद्या को प्राप्त करता है? उत्तर है नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ना। इसके बाद प्रश्न 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद से लिखें। पहला प्रश्न है, आद्यम धर्म साधनम किम। धर्म का पहला साधन क्या है? इसका उत्तर है शरीरम। कीदृशम वचः मां ब्रूहि। किस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए? उत्तर है दीनम। श्रेष्ठम आभूषणम किम अस्ति। श्रेष्ठ आभूषण क्या है? उत्तर है शीलम। सर्वेषां मनुष्याणां माता का अस्ति। सभी मनुष्यों की माता कौन है? उत्तर है भूमि। रत्नानाम अन्वेषणम के कुर्वन्ति। रत्नों की खोज कौन करते हैं? उत्तर है ग्राहकः। इसके बाद प्रश्न 3 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला प्रश्न है, कः विद्वानः अस्ति। कौन विद्वान है? उत्तर है यह क्रियावान सह विद्वान अस्ति। जो क्रियावान है वह विद्वान है। गुणीषु पूजा स्थानम किम। गुणवान व्यक्तियों में पूजा योग्य क्या है या पूजनीय क्या है? उत्तर है गुणः गुणीषु पूजा स्थानम भवन्ति। गुण गुणवान व्यक्तियों में पूजनीय होते हैं। कह विद्याम न प्राप्नोति। कौन विद्या को प्राप्त नहीं करता है? उत्तर है यह सुखार्थी अस्ति। सह विद्याम न प्राप्नोति। जो सुखार्थी है अर्थात जो सुख को चाहने वाला है, वह विद्या को प्राप्त नहीं करता। अगला प्रश्न है, मनुष्यः विद्याम अर्थम च कथम साधयेत। मनुष्य विद्या और धन को किस प्रकार साधता है या किस प्रकार संचय करता है? इसका उत्तर है मनुष्यः क्षणशः विद्याम कणशः अर्थम च साधयेत। मनुष्य पल में विद्या को और प्रत्येक कण में धन को संग्रह करता है। कीदृशम वचनम दुर्लभम। किस प्रकार के वचन दुर्लभ हैं? उत्तर है हितम मनोहारी च वचनम दुर्लभम। हित करने वाले और मनोहर वचन दुर्लभ हैं। इसके बाद प्रश्न 4 है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण कीजिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है, उनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके हम यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे।
पहला वाक्य है शीलम परम भूषणम, शील सबसे बड़ा आभूषण है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा क्या सबसे बड़ा आभूषण है। तो शीलम के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे किम शब्द का, किम परम भूषणम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगला वाक्य है मनुष्य पृथ्व्याः संतानः अस्ति। यहाँ पर रेखांकित पद है पृथ्व्याः। यहाँ पर प्रश्न बनेगा, इस वाक्य का अर्थ है मनुष्य पृथ्वी की संतान है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा मनुष्य किसकी संतान है। तो यहाँ पर पृथ्व्याः के स्थान पर प्रयोग करेंगे कस्यः पद का, मनुष्यः कस्यः संतानः अस्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है गुणीषु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम। गुणवान व्यक्तियों में लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर गुणीषु को रेखांकित किया गया है। प्रश्न बनेगा किन में लिंग और आयु महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर गुणीषु के स्थान पर प्रयोग करेंगे केशु शब्द का, केशु लिंगम वयः च न महत्वपूर्णम, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद है हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम भवति। रेखांकित पद है वचः। इसका अर्थ है हित करने वाले और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं। तो यहाँ पर वचः रेखांकित किया गया है। वचः के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे कह पद का, हितकारकम मनोहारी च कह दुर्लभम भवति। हित करने वाले और मनोहारी क्या दुर्लभ होता है। इसके बाद प्रश्न 5 है पाठस्य आधारेण उदाहरणानुसारम समुचितम मेलनम कुर्वन्तु। पाठ के आधार पर उदाहरण के अनुसार उचित मेल कीजिए। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य है क्षणशः कर्णशः साधियेत, इसे मिलाया गया है विद्याम अर्थम च के साथ। तो यहाँ पर सुक्ति को पूरा करना है। यहाँ पर अगला है सर्वश्रेष्ठम आभूषणम, ये मिलेगा शीलम के साथ, शीलम सर्वश्रेष्ठम आभूषणम शीलम। रत्नम न अन्विष्यति तत् मृग्यते। आद्यम धर्म साधनम शरीरम। हितम हितकारकम मनोहारी च वचः दुर्लभम। पूजा स्थानम गुणः। इसके बाद प्रश्न 6 है पाठात अधोलिखितानां पदानां समानार्थक पदानि चित्वा लिखन्तु। पाठ से नीचे लिखे गए पदों के समानार्थक पद को चुनकर लिखें। यहाँ पर पहला पद है सुतः। सुतः का समानार्थक है पुत्रः, जो पाठ में दिया गया है। इसके बाद है प्रथमम। प्रथमम का समानार्थक शब्द है आद्यम। धनम अर्थम। अवस्था वयः। वचनम वचः, और आचरणम का समानार्थक है शीलम। इसके बाद प्रश्न 7 है उदाहरणानुसारम अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां विभक्तिम निर्दिशन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों की विभक्ति को बताएं। पहला वाक्य है माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्यः। यहाँ पर पृथ्व्यः शब्द को रेखांकित किया गया है। तो यहाँ पर है षष्ठी विभक्ति। इसके बाद वाक्य है गुणः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। यहाँ पर गुणीषु पद को रेखांकित किया गया है। गुणीषु में विभक्ति है सप्तमी, तो यहाँ पर हमने लिखा सप्तमी विभक्ति। शीलम परम भूषणम, शीलम शब्द में है प्रथमा विभक्ति। क्षणशः कर्णशः चैव विद्याम अर्थम च साधित। विद्याम पद में विभक्ति है द्वितीया, द्वितीय विभक्ति। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो सुखा विद्यार्थिनः सुखम। यहाँ पर विद्यार्थिनः पद, यहाँ पर विभक्ति है षष्ठी, तो यहाँ लिखा हमने षष्ठी विभक्ति। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यहाँ पर वचः पद, यहाँ पर है प्रथमा विभक्ति। इसके बाद प्रश्न 8 है यत्र अग्रे स्वरः अस्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने म लिखित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। यत्र जहाँ अग्रे स्वरः अस्ति, जहाँ आगे स्वर है, तत्र वहाँ अनुस्वारस्य स्थाने म लिखित्वा अनुस्वार के स्थान पर म को लिखकर वाक्यानि पुनः लिखन्तु, वाक्यों को फिर से लिखें। जैसे हम पहला वाक्य देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिया है न रत्नम अन्विष्यति। यहाँ पर देखिए ये जो रत्नम शब्द है इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है, न के ऊपर बिंदु लगाया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि रत्नम के बाद जो शब्द है वो है अन्विष्यति। अन्विष्यति में सबसे जो पहला वर्ण है वो है अ, वो स्वर है। तो अब क्योंकि यहाँ पर रत्नम के बाद जो दूसरा जो शब्द है उसमें पहला वर्ण स्वर हो गया, तो यहाँ पर हम रत्नम में न के ऊपर बिंदु ना लगाकर हम म
हलंत लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है न रत्नम, यहाँ पर बिंदु को हटाकर म के नीचे हलंत का प्रयोग किया गया है, न रत्नम अन्विष्यति। तो उसी तरह से अगर शब्द ऐसे हैं जहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और उनके बाद आने वाले शब्द में जो पहला वर्ण है वो कोई स्वर है, तो हम अनुस्वार के स्थान पर, बिंदु के स्थान पर म हलंत का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अब यहाँ पर शरीरम, शरीरम यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो शब्द है यहाँ पर ये आ है, तो ये स्वर है, तो हम यहाँ पर शरीरम में म हलंत का प्रयोग करेंगे। तो हमने ऐसे लिखा शरीरम, बिंदु को हटा दिया, अनुस्वार को हटाकर व हलंत का प्रयोग किया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अब यहाँ पर देखिए ये जो आद्यम है यहाँ पर भी अनुस्वार है, बिंदु का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला शब्द है इसका जो पहला वर्ण है वो स्वर नहीं है, वो व्यंजन है। इसलिए हमने बिंदु को, अनुस्वार को ऐसा ही रहने दिया, इसे म में चेंज नहीं किया हमने। इसके बाद है वयम अद्यतनम पाठम पठामह। यहाँ पर भी देखिए वयम के बाद पद है अद्यतनम, यहाँ पर अ है, स्वर है, तो हम वयम को कैसे लिखेंगे, व य और महलंत, वयम अद्यतनम पाठम पठामह। इसके बाद है त्वम अस्माकम गृहम आगच्छ। यहाँ पर भी त्वम के बाद जो पद है वो है अस्माकम और इसका पहला वर्ण स्वर है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे त्वम, महलंत का प्रयोग करेंगे, त्वम अस्माकम। इसके बाद देखिए जो गृहम शब्द है, गृहम में भी अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और उसके बाद जो आने वाला पद है आगच्छ, यहाँ पर भी इसका पहला वर्ण स्वर है, तो हम गृहम में भी महलंत का प्रयोग करेंगे, गृहम आगच्छ। इसके बाद है अहम एकम प्रश्नम प्रष्टुमिच्छामि। यहाँ पर देखिए अहम एकम, यहाँ पर भी अनुस्वार के बाद जो पद आया है एकम, ये क्या है, ये एक स्वर है, तो अहम में हम हलंत का प्रयोग करेंगे, अहम एकम। इसके बाद प्रश्नम शब्द है, तो यहाँ पर हमने एकम में महलंत का प्रयोग नहीं किया। प्रश्न, इसके बाद है प्रश्नम प्रष्टुम इच्छामि। अब प्रष्टुम, इसके बाद भी यहाँ पर जो पद है इसका पहला वर्ण ई है, स्वर है, तो यहाँ पर प्रष्टुम में भी हम हलंत का प्रयोग करेंगे, प्रष्टुम इच्छामि। इसी तरह से अगला वाक्य है गुणम अर्जितुम अधिकम प्रयत्नम करोतु। तो यहाँ पर गुणम के बाद अर्जितुम है, यहाँ पर स्वर है, तो हम गुणम में हलंत का प्रयोग करेंगे, गुणम अर्जितुम। इसके बाद है अधिकम प्रयत्नम करोतु। तो छात्रों ये था आपके पाठ 8 का अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।